नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है ग्राम पंचायत की तरफ से। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए आज की नई सरकारी भर्ती यानी कि गवर्नमेंट जॉब की जानकारी लेकर आए हैं, जो कि निकाली गई है ग्राम पंचायत की तरफ से। तो ग्राम पंचायत यानी कि पंचायती राज डिपार्टमेंट की तरफ से भर्ती का नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली जारी हो चुका है इस साल 2026 का। और यहां पर जो भर्ती निकाली गई है सबसे बड़ी भर्ती है। जैसा कि आप देखते हैं, पद जो जारी किए गए हैं 24,492, लगभग 24,500 पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली जारी कर दिया है। और हाँ दोस्तों, ग्राम पंचायत में जो भर्ती निकाली गई है अलग अलग पदों पर भर्तियां हैं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, सचिव के पद हैं, एलडीसी क्लर्क के पद हैं, ऑफिसर के, असिस्टेंट के, अलग अलग पदों पर यहां पर भर्तियां निकाली गई है, जिसकी डिटेल्स में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि कौन कौन से पदों पर यहां पर भर्तियां निकाली गई है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होगी वो भी आगे हम आपको बताएंगे, हर एक पोस्ट वाइज यहां पर क्वालिफिकेशन क्या होगी, और यहां पर एज लिमिट क्या है। तो कम से कम 18 साल की एज आपकी होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल। तो 18 से 40 साल तक के सभी कैंडिडेट जो हैं इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। ध्यान रखिएगा, मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया की जॉब है। आप में से कई बच्चों के हमारे पास सवाल आ रहे हैं कि सर ग्राम पंचायत की इस भर्ती के लिए क्या हम दूसरे राज्यों से आवेदन कर सकते हैं? तो जी हां दोस्तों, आप सभी राज्यों से आवेदन कर सकते हैं। भारतीय नागरिकों से यहां पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। और दोस्तों, यहां पर आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं। 15 जनवरी 2026 आवेदन करने की अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है। तो 15 जनवरी 2026 से पहले आवेदन कीजिएगा। बट आवेदन करने से पहले आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस भर्ती की पूरी जानकारी देंगे। जैसा कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, आवेदन कैसे और कब से कब तक करने हैं, कौन कौन से दस्तावेजों के साथ आपको फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डॉक्यूमेंट्स का, दस्तावेजों का, ताकि आप अच्छे से कंप्लीट करके डॉक्यूमेंट्स आवेदन कर सकें और आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, कैसे आवेदन करना है, सब कुछ सारी जानकारी आपको मिलेगी केवल आज के इस वीडियो में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सकें। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और गाइस, आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई भर्तियों की जानकारी 1 बाय 1 सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। यहां पर नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। इवन आपको यह भी बताया जाता है कि इन भर्तियों के लिए आपको आवेदन करना कैसे है, सारी जानकारी आपको यहां पर मिलेगी। तो चैनल पर विजिट कीजिएगा, कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की पंचायती राज विभाग की नई रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि इस साल 2026 की नई भर्ती है। नोटिफिकेशन ग्राम पंचायत की तरफ से भर्ती है, जो कि पंचायती राज डिपार्टमेंट की ओर से। ठीक है, यहां पर कौन कौन से पदों पर भर्ती है, कितने पद हैं आप देख सकते हैं। पंचायत सचिव के पद है, लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी के पद है, स्टाफ रेवेन्यू के पद यहां पर है, कॉपीराइटर के पद है, जूनियर फील्ड इन्वेस्टिगेटर के पद हैं, लाइव स्टॉक असिस्टेंट के पद हैं, और भी अलग अलग पद है, जिसकी डिटेल्स में आप जानकारी जो है नोटिफिकेशन से ले सकते हैं। टोटल 24,492 पदों पर यह भर्ती आउट कर दी गई है, जिसके आवेदन आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ये जो भर्ती है ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है, पूरे भारत से आवेदन मांगे जा रहे हैं, भारतीय नागरिकों से यहां पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। आप सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। अब इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है, तो कम से कम 18 साल की एज आपकी होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल तक के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप SC या ST के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। वहीं OBC को 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा। एज पर रूल जो है आप बेनिफिट लेकर के आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फीस क्या है, तो यहां पर जनरल OBC के लिए मात्र 100 फीस है।
ठीक है, और SC ST PW के लिए बिल्कुल 100 है, जिसका पे आप सभी को ऑनलाइन कर देना है। ठीक है, अब दोस्तों इस भर्ती के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, मतलब अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको तैयारी कैसे करनी है ताकि आपको ये जॉब मिल सके। तो सबसे पहले तो आप सभी को बता दें कि यहां पर आपका एग्जाम होने वाला है। आपकी यहां पर OMR बेस्ड जो है लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, लिखित परीक्षा होगी। ज्यादा एप्लीकेशन आती है तो डिपार्टमेंट के द्वारा यहां पर डिसाइड किया जाएगा कि ऑनलाइन एग्जाम ले या OMR बेस्ड ऑफलाइन आपका एग्जाम लिया जाए। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। तो ये नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है। यहां पर हिंदी में आपको बताया गया है कि परीक्षा की जो प्रकृति है वो किस प्रकार आपके यहां पर एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो आपको बता दें कि यहां पर अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो यहां पर 40,000 से ज्यादा फॉर्म आते हैं तो आपका यहां पर एग्जाम होगा, अदरवाइज आपका यहां पर एग्जाम नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, 40,000 से ज्यादा फॉर्म आते हैं तो ही आपका यहां पर एग्जाम लिया जाएगा, अन्यथा आपका यहां पर एग्जाम नहीं होने वाला है। अब यहां पर जो एग्जाम होने वाला है वो किस प्रकार होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित के सवाल होंगे, और मानसिक क्षमता। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं रीजनिंग के, मेंटल एबिलिटी के आपके सवाल होने वाले हैं, जीके के सवाल होंगे। तो किस प्रकार का सिलेबस रहेगा वो भी आप यहां से देख सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे, किस प्रकार के सारी जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं यहां पर आप देख सकते हैं समसामयिक विषय के सवाल पूछे जाएंगे, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में आपसे यहां पर सवाल पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान एवं गणित के सवाल पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान के कौन कौन से सवाल होंगे, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल के सवाल होंगे। गणित में कौन कौन से सवाल होंगे वो सब कुछ आप देख सकते हैं। और मानसिक क्षमता जांच यानी कि मेंटल एबिलिटी के जो सवाल होंगे वो किस प्रकार होंगे वो भी आप यहां से देख सकते हैं। अब अगर आप इस एग्जाम को दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितने परसेंट आपको मार्क्स लाने हैं तो आप यहां पर पास हो सकते हैं। तो कैटेगरी वाइज यहां पर डिवाइड कर रखा है, जैसे कि सामान्य जनरल कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं, तब तो आप पास हो सकते हैं। इसके बाद बारी आती है पिछड़ा वर्ग की, तो यहां पर 36.5% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। वहीं यहां पर अपी वर्ग के लिए 34% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32% मार्क्स लाना अनिवार्य है। वहीं महिलाओं के लिए, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 32% मार्क्स लाना अनिवार्य है। और दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32% मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो यहां पर कम से कम इतने परसेंट आपको मार्क्स लाने हैं, तब तो आप इस भर्ती के लिए सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार आपको तैयारी करनी होगी, पूरी जानकारी आपको दे दी गई है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस में अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हैं तो एग्जाम के बाद क्या होने वाला है। एग्जाम के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, मतलब आपके तमाम दस्तावेजों की जांच की जाएगी। तो अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आवेदन करने से पहले सबसे पहले आपको एक काम करना है। काम ये करना है, आपके तमाम दस्तावेजों को तैयार करना है। जो भी दस्तावेज आपसे मांगे जा रहे हैं इस भर्ती के रिगार्डिंग उन्हें तैयार कीजिएगा, फिर उन्हीं के माध्यम से फॉर्म भरिएगा। जो जानकारी आपके दस्तावेजों में है वही जानकारी आपको फॉर्म में डालनी है, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो आप यहां पर एग्जाम पास भी कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अगर आपकी जानकारी मैच नहीं करती है, अगर आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, तो आपकी इस पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो गलती मत कीजिएगा, दस्तावेजों को कंप्लीट कीजिएगा फिर आवेदन कीजिएगा, और नोटिफिकेशन के माध्यम से आप पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। अब दोस्तों ग्राम पंचायत की इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता क्या रखी गई है, तो योग्यता को लेकर के आप सभी के हमारे पास बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं। सवाल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि दूसरे यूट्यूबर जो हैं आप सभी को यह बता रहे हैं कि ग्राम पंचायत की इस बड़ी भर्ती के लिए केवल 10वीं पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, यहां पर केवल 12वीं पास के लिए भर्ती है। अगर आप केवल 12वीं पास हैं तभी आप जो है इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है आवेदन नहीं कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, दूसरे यूट्यूबर जो हैं हर एक भर्ती को केवल 10वीं पास के लेवल पर बताते हैं, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से जो रियल जानकारी होती है वही जानकारी आपको देते हैं। हम यहां पर आपको ये नहीं बताते हैं कि इंजीनियर की पोस्ट के लिए 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं, वो ये गलतियां करते हैं और उसकी वजह से हमारे प्लेटफॉर्म का नाम खराब होता है। ठीक है, तो आप चाहे तो उन्हें रिपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हर एक भर्ती जो है 10वीं लेवल की नहीं होती है। जी हां दोस्तों, हर एक पद के लिए अलग अलग योग्यता होती है। अधिकारी पद के लिए ग्रेजुएट या 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो नीचे की लेवल की वैकेंसी होती है उसके लिए 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं। बट यहां पर कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं है जिसके लिए 10वीं पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकें। तो दोस्तों यहां पर केवल
कम से कम 12वीं पास कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो आप चाहें तो उन्हें रिपोर्ट भी कर सकते हैं ताकि वो नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना करें और आपके दिमाग में कोई भी गलत सवाल ना है। ठीक है, तो दोस्तों इस भर्ती के लिए 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं, आवेदन कीजिएगा। बट आवेदन करने से पहले एक जरूरी काम कीजिएगा, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं। जी हां दोस्तों, दस्तावेजों की लिस्ट आप सभी के सामने है। इन तमाम दस्तावेजों को तैयार कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कम से कम 4, मैक्सिमम 20। अब ये ध्यान रखिएगा, जो 4 आप शुरुआत में काम में ले रहे हैं, वही 20 आपको एंड तक संभाल के रखना, जब तक सिलेक्शन का प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर, उसके बाद आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी मार्कशीट है वो आपको तैयार रखनी है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी भी सरकारी भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं, चाहे वो हाई लेवल की वैकेंसी क्यों ना हो, तो कम से कम आपको 10वीं की मार्कशीट यहां पर लगानी होगी। उसके बाद आप चाहें तो हाईएस्ट जो भी क्वालिफिकेशन आप लगा रहे हैं, जिस योग्यता के आधार पर आप आवेदन कर रहे हैं, वो योग्यता मतलब क्वालिफिकेशन मतलब सर्टिफिकेट आपको लगाने होंगे। और जो जानकारी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, वही जानकारी आपको आपके फॉर्म में डालनी है। ध्यान रखिएगा, तुक्के से दिमाग से मत डाल दीजिएगा फॉर्म में जानकारी। तो डॉक्यूमेंट साथ में रखिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। गलती मत कीजिएगा। जी हां दोस्तों, अगर आप बिल्कुल सीरियस हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छे से आवेदन कीजिएगा। ठीक है, गलती मत कीजिएगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट से, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ में 10th की मार्कशीट, या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से फॉर्म भरना है। और इन दस्तावेजों की लिस्ट आप नोटिफिकेशन से भी चेकआउट कर सकते हैं। आवेदन कैसे करने हैं, सारी जानकारी आपको दे रखी है। 15 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो आवेदन कीजिएगा। बट आवेदन करने से पहले गाइस ये नोटिफिकेशन चेकआउट कीजिएगा, जिसमें आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहां पर कौन कौन से पद हैं, तैयारी कैसे करनी है, ICU में छूट किस प्रकार है, सब कुछ आपको यहां पर बता दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, जनरल, OBC, SC ST कैटेगरी वाइज सारी भर्तियों की जानकारी यहां पर दे रखी है। और लास्ट डेट जो बढ़ा दी गई है, उसकी यहां पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन है, 15 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन शुरू हो चुके हैं, इंतजार मत कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए यहां पर सीधा विजिट कीजिएगा। आप चाहें तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, और नई जॉब की अपडेट के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।